हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लगभग बहुत 2 महीने बाद एक वीडियो लेकर आ रही हूँ और साथ ही साथ रिक्वेस्ट भी कर देती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं आपको बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, बंदर और लाल बेर। तो काफ़ी पुरानी घटना है। पहाड़ की चोटी पर बंदरों का एक झुंड रहता था। जब तेज़ जाड़ा पड़ता था तो उनकी हालत खस्ता हो जाती थी, क्योंकि उनके पास रहने को कोई निश्चित ठिकाना नहीं था। तो ऐसा था कि पहाड़ की चोटियों पर बंदर रहते थे और वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती थी, तो उनको ठंड लगती थी। तो सर्दियों का मौसम फिर आने वाला था। ऐसे में एक बंदर ने सलाह दी, क्यों न पास के गांव में जाकर मनुष्य के घर में डेरा जमा लिया जाए जब तक ठंड कम नहीं हो जाती। तो सर्दियों का मौसम आया तो बंदर ने सलाह दी कि क्यों न पास के गांव में जाकर हम किसी मनुष्य के घर में डेरा जमा लेते हैं जब तक सर्दी कम नहीं हो जाती। उसका सुझाव अन्य बंदरों ने मान लिया और पास ही के गांव की ओर कूच गए। मतलब कि उसका सुझाव बाकी बंदरों ने मान लिया और पास के गांव में चले गए। सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने अपने घर की छतों तथा पेड़ों की शाखाओं पर बंदरों को देखा। तो उन्होंने जब सुबह गांव वाले उठे तो जगह जगह बंदर ही बंदर। अब सबको हैरानी हो गई, इतने हरे बंदर कैसे आ गए। तो उन्होंने उनका स्वागत पत्थर बरसाकर लाठियां दिखाकर किया। परेशान बंदर वहीं से भाग गए और पुराने ठिकाने पर जा पहुंचे। फिर से ठंड लग गई। फिर बंदर को सूझा क्यों ना आग लगाई जाए। अब क्यों एक बंदर ने सुझाव दिया, क्यों चलो गांव चलते हैं, वहाँ इंसानों के घर में रहेंगे, ठंड आ रही है। तो लोगों ने क्या किया, उनका स्वागत पत्थरों से लाठियों से किया, उन सारे बंदरों को वहाँ से भगा दिया। फिर उस बुद्धिमान बंदर ने सलाह दी कि चलो आग ही जला लेते हैं। उस बंदर ने गांव वालों को अलाव के चारों ओर बैठे, अलाव समझते हैं दोस्तों, वो आग वगैरह जो होती है, वहाँ पास में लाल बेरों की बड़ी बड़ी झाड़ियाँ लगी हुई थी। तो लाल बेरों की झाड़ियाँ गांव में होती हैं। तो बंदरों ने उन पर लगे बेरों को कोयले का टुकड़ा समझा और लगे तोड़ने। काफ़ी सारे बेर तोड़कर सूखी लकड़ियों के ढेर पर नीचे रख दिए। उनमें आग लगाई गई, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जब आग नहीं जली तो बंदर उदास हो गए। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, वो बेरों को तोड़ तोड़ कर डालने लगे आग में और उसको समझने लगे कि कोयले के टुकड़े हैं, इनसे आग जलेगी। अब बेर बेर से आग कैसे लगेगी बताइए। बेर या तो लकड़ी से लगेगी या कोयले से लगेगी या कोई हम ईंधन पेट्रोल वगैरह डालेंगे तो लगेगी। बेर से आग कैसे लगेगी, बेरों से तो आप आग नहीं लगा सकते। तो वहीं पास में पेड़ पर चिड़ियाओं का बसेरा था। इन्होंने जब बंदरों का यह हाल देखा तो चिड़िया बोली, तुम भी कैसे मूर्ख हो भाई, फलों से आग जला रहे हो, फल भी कहाँ जलते हैं, तुम पास की गुफा में क्यों नहीं जाते। तो उसने चिड़िया ने कहा, अरे भाई तुम तो नीरे मूर्ख हो, बेरों से आग कहाँ जलेगी, तुम आसपास जंगल में किसी गुफा में रह लो सर्दियों सर्दियों में। तो बंदरों ने जब चिड़िया को सलाह देखा तो क्रोध के मारे लाल हो गए। तो जब उन बंदरों को उन चिड़ियाओं ने देखा कि हमें सलाह देने चली आई है तो क्रोध के मारे लाल हो गए। तो बूढ़ा बंदर बोला, तूने हमें मूर्ख कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे मामले में चोंच मारने की। लेकिन उस चिड़िया ने बोलना जारी रखा। तभी गुस्से से भरे एक बंदर ने झपट्टा मारा उसकी गर्दन मरोड़कर तोड़ दी। चिड़िया के तुरंत प्राण पखेरु हो गए। तो उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो इसमें, खैर ये बंदर और चिड़िया तो सिंबॉलिक थे, असल ज़िंदगी में ऐसे इंसान भी होते हैं जिनको लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं अच्छा, ना अपना घर बनाना होता है, ना कोई सेविंग करनी होती है। तो ऐसे में अगर हम उन लोगों को सलाह देते हैं कि तुम कोई अच्छा काम कर लो, तो वो हमारे पे ही झपट्टा मारते हैं और हमारा ही कुछ ना कुछ नुकसान कर डालते हैं। तो ये एक कहानी है कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, पर कुछ लोग दूर नहीं रह सकते। जो ये थी, पर जिनसे हम दूर रह सकते हैं उनसे हमें रहना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी की शिक्षा कि ऐसे उत्पाती प्राणियों से हमें अपनी ज़िंदगी से दूर रखें, उनसे किसी भी प्रकार का कोई संबंध ना रखें, जो आपकी अच्छी सलाह देने पर भी आपको ही तोड़ मरोड़ दें। तो चलिए इसी के साथ मैं चलती हूँ, और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे अब तक सिर्फ थोड़े से सब्सक्राइबर हुए हैं, मेरा चैनल भी मोनो नहीं हुआ है अब तक, तो प्लीज़ आप सब इस छोटे से चैनल को अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं भी अपने चैनल के बूते पर अपनी लाइफ में कुछ आगे अच्छा कर पाऊँ। धन्यवाद।